यूपी के फतेहपुर जिले के बिदकी कोतवाली के कजियाना दक्षिणी में रोड किनारे की बेशकीमती जमीन में कब्जे को लेकर भूमाफिया व हिस्ट्रीशीटर ने विधवा महिला के घर में घुसकर घर खाली करने की दी धमकी। स्थानीय थाने में नहीं हुई सुनवाई तो पीड़ित विधवा महिला ने बेटी के साथ एसपी की चौखट पहुंच लगाई न्याय की गुहार। बिदकी के कजियाना मोहल्ले की रहने वाली विधवा महिला अंजुम पत्नी स्वर्गीय मंजूर अहमद ने बताया, कजियाना में उनकी गाटा संख्या 453 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा जमीन है। पिछले 70 वर्षों से उनका पूरा परिवार वहां निवास करता है। परिवार में सभी का बंटवारा हो चुका है, सभी अपना अपना घर बनाकर रह रहे हैं। मेरा मकान कच्चा था और गिर गया था, जिसमें निर्माण करना शुरू किया तो कसारे व कील तौसीफ छोटे और भूमाफिया व हिस्ट्रीशीटर एहसान उर्फ पप्पू शाह रोड की जमीन हथियाने के लिए मेरे घर में घुसकर भत्ती गालियां दी और जान से मारने की धमकी देकर घर छोड़कर भाग जाने को कहा। जब मामले की शिकायत थाने में की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए एसपी साहब से मिलकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग कर रही हूं। वहीं एसपी अनूप सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बिदकी कोतवाली में फोन किया और कार्यवाही का आश्वासन दिया। नहीं बनने दे रहे हैं, हमारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं। कसारे के लड़के वकील, उनके छोटे और पप्पू सबम के भांजे हमारा घर नहीं बनने दे रहे हैं और हमको हमारे घर में पुलिस भेजते हैं और नगर पालिका के लोगों को भेज के हत्याचार करते हैं हमको और कुछ कहने के लिए नहीं। पुलिस हमको जाके परेशान करती है, धमकी देती है कि अपने लड़के को भेजो। कब से रह रहे हैं आप वहाँ पर? हम वहाँ पर रह रहे हैं, आज पुश्तैनी ज़मीन है और रह रहे हैं बहुत सालों से, 70-80 साल से रह रहे हैं, बुजुर्गों के पुलिस से रह रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि वो लोग मना कर रहे हैं बनवाने? अब वो कह रहे हमारी खतौनी में नाम लिए, सब कुछ है, फिर भी हमको रहने नहीं दे रहे। कह रहे हैं हमको हिस्सा चाहिए और हमारे ससुर ने सबका हिस्सा बंटवारा कर दिया है, अपनी ज़िंदगी सब करते हुए हैं। हमको बहुत जलील कर रहे हैं, हमको रहने नहीं दे रहे और हिस्ट्री सीटर भी है, हिस्ट्री सीटर उसका साथ दे रहा है। थाने चौकी में सुनाई नहीं हो रही? कहीं नहीं हो रही हमारी सुनाई। अगर पीड़ित होकर हम यहाँ पर आए हैं। तो थाने गई थी, क्या हुआ था थाने में? थाने में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई और हमारे लड़कों को बुलाते हैं बार बार थाने में। पुलिस वाले घर जाते हैं, कहते हैं कि अपने लड़कों को भेजिए। हम बताओ पीड़ित माला है, हम कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे जाके, तो हमारी कौन सुनेगा। हम मजबूरी में यहाँ आए, दौड़ कर भागते हैं। कोई हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हमारा कोई बोलने वाला। तो मकान बनवा रही क्या? हाँ, मकान बनवा रहे थे, मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजुम है। किस थाने का है? जिनकी कुछ अपनी वही घर के हमारा घर नहीं बनने दे रहे हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। हमारे बिनती में कोई सुनाई नहीं हो रही है, हम परेशान है। पुलिस हमको आके परेशान करती है कि तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे। पप्पू सा और कसारे वकील छोटे ये सब मिल के नहीं बने। पप्पू हिस्ट्री सीटर है, उनका साथ दे रहा है, नहीं बनने दे रहा हमको। और तहसील में जाते तो कहते जब हमने खितौनी भी दिखा दी, हमारी खितौनी में पूरी स्थानिक ज़मीन है, सब कुछ 80-90 साल से हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, सब कुछ है। और कहते हमको हिस्सा दो, उनका हिस्सा सबको मिल चुका है, फिर भी हमसे हिस्सा मांगते हैं। हमारे ससुर की ज़िंदगी में सबको बंटवारा हो चुका है, फिर भी हमसे हिस्सा मांग रहे हैं। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस बार बार क्यों आती है? पुलिस क्यों आती है बार बार? पुलिस को कहता है कि हम पुलिस हमारे हाथ में है, जो हम कहेंगे वो पुलिस करेगी। क्यों पुलिस उसकी सुनती है? पुलिस वालों को पैसा भर देता है। क्यों पुलिस उसको जानती है क्या पहले हाँ, से? पुलिस वालों को सब कहता है, दीक्षित वगैरह सब बड़े बड़े ऑफिसर हमारे उसमें हैं। उसका कहीं से कुछ ज़्यादा सोर्स है क्या? अब सबसे ऊपर तक कह रहा मेरा सोच है। अच्छा, इसलिए कहता मेरे मामा का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, ये कह रहा है। और मैं खुल के साथ दूंगा अपने मामा का। तो एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कि बस कागज़ ले लिया है, बस कहेगा ठीक है अब जाइए, हम वहाँ बिनकी में देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजुम है।